टाइम फ्रेम कौन सा होगा, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। टाइम फ्रेम कौन सा होगा, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपके हिसाब से कौन सा टाइम फ्रेम, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कहाँ से करना है, क्या करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी जस्ट एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैच्योरिटी के हिसाब से जवाब दो कि बॉस क्या होता है, वो समझ में आया, ठीक है। बाकी का कोई डाउट माइंड में मत लाओ, मैं पूरा का पूरा क्लियर करके जाऊंगा, चाहे नाइट के 2 बज जाए, उसका टेंशन मत लो। मैं अभी जो देखो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ये चीजें जल्दी खत्म होगी, है ना, और हम एंड में पहुंच पाएंगे। उसके बाद हम अगर बीच बीच में रहेगा तो टाइम वेस्ट होगा और कोई मतलब नहीं है। जो लर्निंग का वे है वो थोड़ा बिगड़ जाएगा, ठीक है। ओके, बॉस आपका क्लियर है, राइट। प्राइस जब हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है और बॉस होता है, राइट, ये आपका क्लियर है ना। मैं अगर आपको कुछ बताऊं, ठीक है, कैंडल्स के अंदर, तो प्राइस यहाँ पे देखो, जैसे आ, हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है, जिससे आपको स्ट्रक्चर ज़्यादा देखने को मिला। ओके, यहाँ पे देखो, आप आपको कुछ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो। मैं आपको एक क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझो आप, ठीक है। हायर हाई, हायर लो, बॉस, ठीक है। हायर हाई, हायर लो, बॉस। क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हायर हाई, हायर लो, प्राइस गया, बॉस। हायर हाई, प्राइस डाउन, प्राइस अप, बॉस। क्लियर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ आप समझे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप ये पता करते हो, समझो मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप ये पता करते हो तो आप एक्चुअल वाले ऑर्डर ब्लॉक को पता कर पाओगे और आपकी ये एंट्री बनेगी। ये मैंने रैंडम ट्रेड लिया, ठीक है, आपके सामने ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। एक्चुअल आपकी एंट्री बन पाएगी, आप इसे गॉट इट कर पाओगे कि नहीं, चीजें क्या है आप समझ पाओगे, ठीक है। रैंडमली मैंने एक ट्रेड लिया, 1 मिनट में शिफ्ट हो गया, ठीक है। बट हमने एक्चुअल लॉ से पकड़ा। मैंने ऊपर वाले देखो, ऊपर यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बना और एफईजी बना, बट मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया, मैंने इसमें लिया। क्यों? क्योंकि मैं मेरे ट्रेंड को जानता हूँ, राइट। हायर हाई, हायर लो, राइट, ठीक है। हायर हाई, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो डाउन ट्रेंड हो गया, मैं इसको बताऊंगा कि ये आईडीएम होता है, ठीक है। लेकिन आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो ये बॉस है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आप बोल रहे हो ना कि कैंडल की क्लोजिंग होना जरूरी है, आप चीजें समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वाला आपका बॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाली बॉडी इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है, तो मैंने क्या किया, इसको और आगे जाने दिया। ये वाली बॉडी जब इसके ऊपर क्लोज हुई यहाँ पे जाके, तब मैंने इसको बॉस लिखा है। समझो मैं क्या कह रहा हूं? वीक होती है तो बॉस नहीं होगा, बट बॉडी क्लोज होगी तो बॉस होगा। नाउ क्लियर? ठीक है, मैंने रैंडमली लिया है, राइट, तो आपको क्लियर। फिर भी 2 एग्जैक्ट ट्रेड मिल गए। जस्ट मैंने कोर्स के आज सेकंड लेक्चर है और मैं सेकंड लेक्चर तो जस्ट अभी स्टार्ट किया है, बट रैंडमली आपको 2 ट्रेड मिल गए, ठीक है। बट मेरा ट्रेड दिलवाना या एंट्री दिलवाना मकसद नहीं है, एक ट्रेडर बनाना मकसद है। तो मैं जो चीज बता रहा हूँ बस उसको आप सही से समझ लोगे, जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो मैं भी फिर क्या कोशिश करूंगा कि यार चलो कोर्स को जल्दी से कंप्लीट करते हैं और रियल नॉलेज देते नहीं है और जल्दी से खत्म करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी देखोगे ना, हायर हाई, हायर लो, ठीक है, और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, राइट, समझ रहे हो? सर आवाज नहीं आ रहा है, आवाज किस किस को नहीं आ रहा है मुझे बताओ यार। सभी को तो वॉइस आ रहा है ना? अगर रहता तो जस्ट एक आध को प्रॉब्लम रहती, मतलब सभी को प्रॉब्लम रहती, एक आध को नहीं रहती ना। ओके, नाउ क्लियर, राइट। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। सेम चीज मैं आपको डाउन ट्रेंड में भी बता देता हूँ। अगर कोई डाउन ट्रेंड है, राइट, जैसे ये डाउन ट्रेंड है, देखो लोअर लो, ठीक है, इसका लो पॉइंट था बॉस, राइट। लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है, बॉस, लोअर हाई, राइट। तो अब हमारा काम क्या रहेगा, ऊपर से हर बार सेल मारना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन चल रहा है, राइट। देखो हमें पता होना चाहिए, अभी हमें पता था कि ये डाउन ट्रेंड है, बॉस हुआ है, तो प्राइस ऊपर जाएगा तो हम ऊपर से एंट्री लेंगे, ना कि हम बीच में कहीं फंसेंगे, ठीक है। तो ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, समझो बात को, ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, तो हमारे पास एग्जैक्ट एंट्री कौन सी मिली, लिक्विडिटी ग्रैब होने वाली, ठीक है। ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई, हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस था, राइट। और जो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट था, समझो ये वीक के ऊपर हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस दे रहे हैं, राइट। और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो जहां पर बॉस होता है वहां तक रहता है, समझो बात को, राइट। 1:62, ठीक है, 1:62।
लेकिन मुझे ये चीजें बता के आपको वो ज्यादा खुश करना है यार, राइट, आपका अट्रैक्शन लेना नहीं है। मैं आपको जो चीज समझा रहा हूँ समझो। आपने बहुत समझ लिया, ये सारी चीजें अपने आप मिलेंगी, ठीक है। सारी चीजें के एल्गोरिदम है, एग्जैक्ट आप पकड़ पाओगे, आपको जस्ट समझना है। ओके, डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड में बॉस हो गया, ठीक है, आपका बॉस क्लियर है, राइट। अब चीज आती है चौक, ठीक है। आई होप आपको बॉस क्लियर हुआ होगा। अब हम समझते हैं कि चौक क्या होता है। देखो, मैं अगर आपको नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, लिक्विडिटी मतलब मैंने क्या बोला जसकरण भाई, अभी एंट्री मॉड्यूल के बारे में मत समझो, आप जस्ट बॉस समझो, मैं ये सारी चीजें समझा दूंगा। अगला सैटरडे पूरा लिक्विडिटी का ही रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया लिक्विडिटी ग्रैब होना बॉस की, ठीक है, और चौक की लिक्विडिटी ग्रैब होना, वो सारी चीजें मैं तुम्हें समझाऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम दो। ओके, अब चीजें समझो। देखो, प्राइस कंटिन्यू इस तरीके से ऊपर जाता है, ठीक है, राइट, सॉरी, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है, अगेन हायर लो, हायर हाई, राइट। अब यहाँ पे देखो, बॉस, राइट, अगेन बॉस, ठीक है, और अगेन बॉस। बॉस एक बार समझाओ सर प्लीज, मेरा नेटवर्क इशू है। देखो दोस्त, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बॉस, राइट, ओके, ये आपका बॉस है, राइट। प्राइस जब भी अपने पिछले हायर हाई को ब्रेक करते जाता है, आपका बॉस होता जाता है, ठीक है। ऊपर से सेल कर सकते हैं, वो कैसे पता कर, देखो हारमिल भाई, मैंने सेल करने के बारे में अभी नहीं बताया तुम्हें, अपना माइंड प्लीज मत यूज करो। देखो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को फीस मिल चुकी है, समझ रहे हो। जैसे चाहे मैं तुम्हारा फायदा उठा सकता हूँ। जो चीजें मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था, एंट्री के बारे में दिमाग से निकाल दो। मैं तुम्हें एक ट्रेडर बनाने बैठा हूँ ना, कि तुम्हें एक एंट्री दिखा के खुश करना, और जब आप मार्केट में जाओगे तो एक चीज भी घंटा वर्क नहीं करेगी। सीधी सी बात है, जो जो चीजें सिखा रहा हूँ बस उसको प्रैक्टिस करते जाओ। मैंने कल आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी सिखाया, और आज मैं स्ट्रक्चर मैपिंग और आईडीएम सिखा दूंगा, ठीक है। इन दोनों को पूरा वीक प्रैक्टिस करनी है। फिर अगले सैटरडे को मैं लिक्विडिटी समझाऊंगा, लिक्विडिटी के बाद रियल जो हमारा एसएमसी है डीपली, उसको मैं समझाऊंगा। फिर उसको पूरा वीक प्रैक्टिस करना है, फिर नई चीज, फिर उसको प्रैक्टिस करना है। जब आप इसको पूरा का पूरा आप समझ जाओगे, एंड के टाइम पे अपने आप एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ समझो, एंट्री मुझे बतानी नहीं पड़ेगी, एंट्री आप अपने आप समझ जाओगे, समझो, ठीक है। ये आपका बॉस हुआ, राइट, कंटिन्यू बॉस होते जा रहा है, प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है, बॉस बॉस बॉस, ठीक है। सेम चीज प्राइस डाउन ट्रेंड में, लोअर दो लोअर हाई, लोअर दो लोअर हाई, लोअर दो लोअर हाई, राइट, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन एक बॉस हुआ, यहाँ पे भी अगेन एक बॉस हुआ, यहाँ पे भी अगेन एक बॉस हुआ, राइट। देखो अब एक कॉमन सेंस वाली बात आती है कि प्राइस हमेशा ऊपर नहीं जाता और प्राइस हमेशा नीचे नहीं जाता, प्राइस के अंदर रिवर्सल आता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझो, अब गया, ठीक है, रिवर्सल, समझ रहे हो, डाउन जा रहा था, अब ये डाउन को फॉलो करने की जगह, ठीक है, इसको ब्रेक करने की जगह ऊपर निकल गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो, प्राइस नीचे आया, ठीक है, इस पॉइंट पे लोअर दो, लोअर हाई बनाया, ठीक है, प्राइस नीचे आ गया, ये यहाँ पे आपका बॉस हो गया। प्राइस अगेन ऊपर गया और वापस नीचे आ गया और इस स्विंग को तोड़ दिया। प्राइस अगेन ऊपर गया और वापस नीचे आ गया और इस चीज को तोड़ दिया। लेकिन आप इसके अंदर एक चीज नोटिस करोगे कि हर बार डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर हाई सेफ हो रहा है, वो टूट नहीं रहा। लेकिन एक टाइम आया कि प्राइस ऊपर तो गया, ठीक है, लेकिन वापस वो नीचे इसको ब्रेक करने नहीं आया और यहीं से ऊपर चला गया और इसने पिछले इस स्विंग को ब्रेक कर दिया और यहाँ पे हो गया ट्रेंड चेंज, चेंज ऑफ करेक्टर। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, अगेन ध्यान से समझना, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। प्राइस डाउन, प्राइस ने पुल बैक लिया, प्राइस ने अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, तो पुराने स्ट्रक्चर का खेल खत्म, ठीक है। अब हम पुराने स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट पुराने स्ट्रक्चर के हाई से लेना देना है, राइट। प्राइस अगेन ऊपर गया, इस हाई को तोड़े बिना यहीं से गिर गया, बॉस हो गया, ठीक है। अब ये हाई बना, प्राइस अगेन ऊपर गया और अगेन डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, इसको बॉस कर दिया, ठीक है। तो अगेन एक नया ये स्विंग बना। अब ये दोनों स्विंग से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें लेटेस्ट लोअर हाई से लेना देना है, नजदीक के लोअर हाई, राइट। अब देखो, प्राइस अगेन ऊपर गया, अब इसको यहाँ पे जाके बॉस करना था, बट इसने क्या किया, मार्केट में न्यूज अच्छी आ गई या मार्केट के अंदर बिग प्लेयर का मूड नहीं है डाउन ट्रेंड में जाने का, ठीक है, मार्केट में मूड है अप ट्रेंड में जाने का, लेकिन जाने से पहले एक बार रिटेलरों को यहाँ पे ट्रैप कर रहा है और यहाँ पे इसने ट्रेंड चेंज कर दिया। अब आप फिबोनाची लगाओगे तो आप यहाँ पता करोगे कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, बट आप स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू आप यहीं से पता लगा सकते हो कि आपका ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब आपके जो भी ट्रेड बनेंगे वो
इस तरीके से नीचे से बाय वाले बनेंगे, ठीक है। अब आपके सेल वाले ट्रेड नहीं बनेंगे, आपके सारे के सारे नीचे से बाय वाले ट्रेड बनेंगे। नाउ क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो, आपको पहले माइंड में बिठाना है लोअर लो लोअर हाई क्या होता है, ठीक है। आप समझो, लोअर लो लोअर हाई सेफ है, ठीक है। नया लोअर दो बना, प्राइस ऊपर गया, इसको ब्रेक करके एक नया लोअर दो बनाया, प्राइस अगेन ऊपर गया, इसको ब्रेक करके अगेन एक नया लोअर दो यहाँ पे बनाया। अब प्राइस ऊपर तो गया, ठीक है, लेकिन नीचे इसको ब्रेक करके एक नया लोअर दो बनाने नहीं आया, ठीक है, जिसके वजह से ये डाउन ट्रेंड नहीं हो पाया। और प्राइस ने क्या किया, जो बार बार लोअर हाई सेफ रह रहा था, प्राइस ने उसको तोड़ दिया। अब इस पॉइंट को, ये जो तोड़ने वाले पॉइंट है, उसको बोला जाता है चौक, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। प्राइस जब कंटिन्यू करता है, समझो बात को, प्राइस जब कंटिन्यू करता है उसे बॉस बोला जाता है। प्राइस कंटिन्यू करता है उसे बॉस बोला जाता है, बट प्राइस जब ट्रेंड के अगेंस्ट जाके पिछले स्विंग को ले लेता है, वहां पे चौक होता है। सर ये डायरेक्ट भी ब्रेक कर सकता है ना चौक? बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकता है, यहां से ये स्विंग ना बनाए और डायरेक्ट भी ब्रेक कर दें, ठीक है। राजू ब्रदर मेरी बात समझो, प्राइस एक डाउन जा रहा है, फिर एक पुल बैक ले रहा है, फिर डाउन जा रहा है, फिर पुल बैक ले रहा है, फिर डाउन जा रहा है, फिर पुल बैक ले रहा है, फिर डाउन जा रहा है, लेकिन अब इसका मूड हो गया कि भाई मुझे डाउन नहीं जाना है, मुझे ऊपर जाना है, तो यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया। हर बार आप देखोगे तो ये बच गया था, ये बच गया था, लेकिन ये बच नहीं पाया, और जो बच नहीं पाता उसे चौक बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। एक प्राइस का टर्निंग पॉइंट आता है, उसको चौक बोलते हैं, और फिर वो कंटिन्यू करता है, उसे बॉस बोला जाता है, ठीक है। बॉस बॉस बॉस। अभी अप ट्रेंड में भी देखोगे तो ये सेफ है, ये सेफ है, ये सेफ है, ये सेफ है, लेकिन प्राइस अगेन डाउन आएगा और यहाँ पे इसको ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पे अगेन चौक हो जाएगा, और अगेन ये जो कंटिन्यू हो रहा है इसको बॉस बोला जाएगा। तो बॉस एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है और चौक एक रिवर्सल पैटर्न है। क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चौक बस उसी जगह पे यूज होगा जहां पे प्राइस रिवर्स हो चुका है, ठीक है, लेकिन बॉस एक ऐसा पैटर्न है जो कंटिन्यू करते जा रहा है। नाउ क्लियर? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हो? विदाउट आईडीएम चौक, मैंने अभी आईडीएम के लिए मैं नीचे घुसूंगा, मैं आईडीएम के लिए नीचे घुसूंगा, ठीक है। मैं पुराने स्टूडेंट को लेकर नहीं चल रहा, मुझे नए लोगों को भी सिखाना है, तो पहले बॉस सिखाऊंगा, फिर चौक सिखाऊंगा, उसके अंदर आईडीएम को घुसाऊंगा, ठीक है। देखो इसका रीजन यही है कि हमारे पास कोई टूल नहीं है, या हमारे पास ऐसी चीजें नहीं है जिससे हम पता लगा सके कि प्राइस यहां से बिहेवियर होगा, लेकिन हम फुटप्रिंट का पता लगा के कर सकते हैं, ठीक है। और ये परफेक्ट एग्जांपल के साथ मैं तुम्हें जो हाल ही के दिनों में जो 2-3 हजार पॉइंट ऊपर से बैंक निफ्टी गिरा है, हाल ही के दिनों में बैंक निफ्टी जो 2-3 हजार पॉइंट गिरा है, मैं वो तुम्हें पकड़ते हुए भी बताऊंगा, ठीक है। मुझे बस थोड़ा टाइम दो, अब चीजों को समझो मैं क्या करना चाह रहा हूं। ओके तैयार, ओके मैं आपको ये वाला बता दूंगा, ठीक है। ये पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखा है, मैं यहीं पे आके आपको बता दूंगा, ठीक है। आप ये पूरा कैसे पकड़ सकते थे और आप ये बाइंग कैसे पकड़ सकते थे। सर चौक का रूल है क्या? चौक में भी बॉडी की क्लोजिंग होना जरूरी है, चौक में भी बॉडी की क्लोजिंग होना जरूरी है, ठीक है। नाउ क्लियर? बॉस में भी बॉडी की क्लोजिंग होना जरूरी है, चौक में भी बॉडी की क्लोजिंग होना जरूरी है। नाउ क्लियर? ठीक है, रूल लिख लेना। और चौक ऐसा पॉइंट होता है जहां से ट्रेंड चेंज होता है, और बॉस अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, ठीक है। इससे हमें पता चलता रहता है कि ट्रेंड कौन सा डायरेक्शन में चल रहा है, और चौक होता है तो हम समझ जाते हैं कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। मैं अगेन थोड़ा इसको ना डीपली बता देता हूँ, राइट, जिससे आप, मैं देखो एक साल का पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग करके बताऊंगा, नॉट 1 डे, राइट, नॉट 1 वीक, नॉट 1 मंथ, मैं पूरा का पूरा 1 ईयर का स्ट्रक्चर मैपिंग करके बताऊंगा आपको लेक्चर के एंड में, ठीक है। बट मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं आपको सारी चीजें कंप्लीट करके छोड़ूंगा। देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ आप समझो, प्राइस अप गया, प्राइस डाउन आया, फिर इसने पिछले स्विंग को ब्रेक कर दिया, तो अब इस स्ट्रक्चर का किस्सा खत्म। समझो बात को, क्यों? क्योंकि इसमें तो एंट्री मिल गई थी और प्राइस ऊपर चला गया, तो अब यहाँ पे एंट्री ढूंढेंगे नहीं। अब प्राइस जब नया स्ट्रक्चर बना रहा है बॉस के बाद, और फिर जब नीचे आ रहा है, तो अब हमें जस्ट इस यहाँ पे चौक देखना है या फिर उससे पहले एंट्री, ठीक है। अगर इसे ऊपर जाना होगा तो हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अगर इसे नीचे जाना है तो हमारी एंट्री फेल हो जाएगी, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, लेकिन अब बाकी के सारे ट्रेड हमें नीचे से ऊपर से सेल के मिलेंगे, क्योंकि हम अब सतर्क हो चुके हैं, ठीक है। हम थोड़ा एग्रेसिव मोड में आ चुके हैं, अब हम समझ गए हैं कि अब हमें बाइंग नहीं करनी है, अब हमें ऊपर से सेल करनी है, तो सारे ट्रेड हम सेल के मार पाएंगे स्टार्टिंग के पॉइंट से ही। समझो बात को, स्टार्टिंग के पॉइंट से ही हम सारे ट्रेड जो है वो सेल के मार पाएंगे।
सर डाउन से अप साइड में चौक होने के बाद हायर हाई कहाँ पे मार्क करना है वो चार्ट में दिखा दूंगा। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा दोस्त, मुझे थोड़ा टाइम दो, ठीक है? अभी आइडियम नहीं आया, जब तक आइडियम नहीं आएगा तब तक मैं चार्ट में नहीं जाने वाला। मैं अब जस्ट अभी बता रहा हूँ, देखो लेक्चर के एंड में कल मुझे मैसेज करोगे व्हाट्सअप पे, नीरज भाई मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ, तो मैं भी आपको यही बोलूंगा कि मैं अब क्या करूँ। मैंने तो सिखा दिया, रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़े हैं देख लो, क्योंकि कोर्स बहुत लंबा है, ठीक है? तो जो भी डाउट है बता देना, चीज़ों को समझो। मैं जो जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस उसको समझो कि बॉस क्या होता है तो बॉस से ही मतलब रखो, चौक क्या होता है तो चौक से मतलब रखो, हायर हाई कैसे मार्क करना है, लोअर हाई कैसे मार्क करना है, वो अपने आप एंड में क्लियर हो जाएगा आज के लेक्चर में। ओके, अप ट्रेंड में बॉस जब कंटिन्यू होते जाता है और पिछला स्विंग सेफ रहता है, मतलब अप ट्रेंड का पिछला स्विंग मीन्स हायर लो, ठीक है, हायर लो, और डाउन ट्रेंड का पिछला स्विंग मीन्स लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो लोअर हाई बार बार सेफ है, ठीक है, बट लोअर लो बार बार ब्रेक हो रहा है। जब भी डाउन ट्रेंड में लोअर लो ब्रेक होता है, जब भी लोअर लो ब्रेक होता है उसे डाउन ट्रेंड बोला जाता है, ठीक है, और जब लोअर हाई ब्रेक हो जाता है ट्रेंड चेंज हो जाता है। सिंपल रूल है इसका, कोई इसमें बड़ा रूल नहीं है। क्लियर? ठीक है, क्लियर? ओके, ठीक है, अब इसमें हम आ रहे हैं। हमारा बॉस था, कंटिन्यूएशन पैटर्न बता रहा है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ठीक है, बॉस कंटिन्यूएशन पैटर्न है। चौक प्राइस का रिवर्सल है। अब आप ये मत, यहाँ पे लॉजिक मत लगाना ट्रेड लाइन ब्रेक हो गया तो चौक, वो अपना दिमाग मत दौड़ाओ, क्योंकि जब आइडिया में आएगा तो ट्रेड लाइन समझ में नहीं आएगा कि ये क्या होगा, ठीक है? हायर हाई हायर लो, हायर लो सेफ रह रहा था, हायर हाई हायर लो, लेकिन इस बार क्या हुआ, हायर लो टूट गया, प्राइस यहां से ऊपर नहीं गया नया बॉस बनाने, प्राइस ने यहीं से गिरावट दे दी और चौक कर दिया। मतलब इसने साइन दे दिया, एक सिग्नल दे दिया कि अब मैं ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, अब मैं इंटरेस्टेड हूं नीचे जाने के लिए, राइट? तो अब तुम्हें जो ट्रेड लेने हैं वो ऊपर से सेल के लेने हैं। क्लियर? ये एक लॉजिकल तरीका है, ठीक है, एक सेंस वाली बात है कि जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा ट्रेड कहाँ पे बनेगा। लेकिन अभी जो आप फिलहाल में ट्रेड ले रहे हो बिना स्ट्रक्चर मैपिंग के, बिना ट्रेंड के, आंख बंद करके ट्रेड ले रहे हो, तो उससे तो कई गुना प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है? जबकि मैं एक्चुअल बता नहीं रहा हूँ करना क्या, जस्ट अभी मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग बता रहा हूँ, जैसे आप एटलीस्ट माइंड में तो रहे कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है? तो ये आपका चौक हो गया, ये आपका बॉस हो गया। अब अपनी नोट रेडी रखो, ठीक है, और नोट में पॉइंट आउट लिखते रहो कि क्या क्या करना है। देखो चौक टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, वैसे एक टाइप का ही रहता है, सेकंड टाइप रॉन्ग रहता है। प्राइस अप जा रहा है, ठीक है, तो हमेशा लेफ्ट साइड में चौक रहेगा, ना कि इधर एक स्विंग बनाया है और आप इसको चौक मान लो। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? देखो प्राइस अप जा रहा है, प्राइस डाउन आया, प्राइस अगेन अप गया, और इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में एक छोटा सा स्विंग बनाया, और ये स्विंग ऊपर जाके इसको भी ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है? अगर इसको ब्रेक कर देता तो फिर ये लेफ्ट साइड हो जाता अपना, राइट? बट इसने क्या किया, इसको ब्रेक नहीं किया, ये यहीं से गिर गया, ठीक है? और आप इसको चौक मानने की जगह आप इसको चौक मान रहे हो, आप इसको बोल रहे हो कि लेफ्ट साइड है, पर लेफ्ट साइड तब कंफर्म होता है जब बॉस हो जाता है। समझ रहे हो? इंटरनल स्ट्रक्चर में कभी ये लेफ्ट साइड नहीं होगा, लेफ्ट साइड ये होगा। तो कई लोग गलती क्या करते हैं, चौक इसको मान लेते हैं, चौक इसको नहीं मान पाते। उसी का रीजन है कि ट्रेड यहाँ से बाय का बन रहा है और आप यहाँ से ऊपर जाने के बाद सेल का सोचते हो और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और प्राइस ऊपर चला जाता है और बॉस कर देता है, ठीक है? हाँ, थोड़ा दिमाग घूम गया होगा। हाँ, मैं स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि ना दिमाग संतुलन में रहे, राइट? लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूँ क्लियर, चौक जो है लेफ्ट साइड का स्विंग होना जरूरी है, राइट? नहीं आया समझ में ना? ठीक है, बताता हूँ, ठीक है? किस किस को समझ नहीं आया मुझे वो बताओ, ठीक है? तो ये आइडिया आ जाए कि किस किस को समझ में नहीं आया। समझ गया, ओके। समझ आ गया था ना मुझे, ओके। आपको समझ में नहीं आया, ओके ओके। नहीं आया, ओके ओके। कंफ्यूजन हो गई है। देखो बहुत सारी चीजें, मैंने बोला ना, मैं 4 लेक्चर को एक लेक्चर में समझा रहा हूँ। पिछले कोर्स के 4 लेक्चर को मैं एक लेक्चर में समझा रहा हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपको बस नोट्स बनानी है। मैं अगेन समझा देता हूँ, ठीक है? बस नोट बना के रखना और वीकली आपको पूरा होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है? एक बार में समझ नहीं आएगा, कई बार रिपीट करना रिकॉर्डेड क्लास को, तब जाके हाँ मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, आपको
एक बार में समझ में नहीं आएगा, आप समझो प्राइस को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्राइस ऊपर गया, प्राइस एक पुल बैक ले रहा है, प्राइस अगेन ऊपर गया, ठीक है, बॉस हो गया, अगेन नीचे, अगेन बॉस, अगेन नीचे, अगेन बॉस, अगेन नीचे, राइट। बट अब क्या कर रहा है, ये बॉस नहीं कर रहा है, समझो। बॉस कर देता तो ये पॉइंट हमारा लेफ्ट स्विंग हो जाता, बॉस करता तब। लेकिन जब तक इसने बॉस नहीं किया है, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में है, तब तक ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो, अंदरूनी स्ट्रक्चर। एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। मींस ये हायर लो, ठीक है, और हायर हाई, इन दोनों के बीच में घूम रहा है, और इन दोनों के बीच में घूमने वाले पॉइंट्स को आप चौक नहीं बोल सकते। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, हायर लो और हायर हाई। अब ये बॉस होगा, समझो बात को, बॉस होगा तभी हायर लो मार्क होगा, ठीक है, और तभी आप इसको चौक बोल सकते हो। बट अभी तक ये हायर लो कंफर्म नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि बॉस नहीं हुआ है, और बॉस नहीं हुआ है, हायर लो कंफर्म नहीं हुआ है, तो हम चौक कैसे बोल सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन यहां पे बॉस हो गया था तो ये पॉइंट हायर लो था, तो ये हमारा एक्चुअल चौक होगा, ना कि ये। नाउ क्लियर। हाँ संदेश भाई, बिल्कुल पिछला हायर लो और लोअर हाई ब्रेक होना, बट कई लोग इसे हायर लो मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो बॉस नहीं देखते हैं भाई। मतलब बीच में घूम रहा है तो ना बॉस ना चौक ना, राइट। देखो अभी आपको बहुत क्लियर लगेगा, राइट। 11 बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे, सोओगे, सुबह सब उड़ जाएगा, ठीक है, राइट, एक भाप की तरह सब कुछ उड़ जाएगा, ठीक है। मैं सब समझाऊंगा प्रिंस भाई, मैं, मेरा 3 महीने का कोर्स है मेरे दोस्त, 3 महीने का, मुझे टाइम दो दोस्त, ठीक है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो। देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ये आप डायग्राम को देखो, ये आपका एक्चुअल वाला हायर लो था। जब हायर हाई, हाँ बिल्कुल सुरज भाई, जब हायर हाई तोड़ेगा तो हायर लो, नॉट लोअर हाई, राइट। जब डाउन ट्रेंड में लोअर लो तोड़ेगा तब लोअर हाई कंफर्म होगा। मैं आपको एक और रूल बता देता हूँ, ठीक है, इस पर रूल बहुत है, राइट। देखो प्राइस अप जा रहा है, प्राइस डाउन आया, बट अभी भी मैंने हायर लो कंफर्म नहीं किया। मैं हायर लो कंफर्म कब करूंगा, जब ये बॉस करेगा, तब हायर लो कंफर्म होगा, ठीक है। अगेन प्राइस डाउन आया, मैंने हायर लो कंफर्म नहीं किया, एक स्विंग बनाया और पुल बैक लेके यहां तक आया, मैंने हायर लो कंफर्म नहीं किया। यहाँ पे चौक पॉइंट है, और चौक पॉइंट के बीच में कितना भी घूमे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। या तो मैं इसे चौक कर दूंगा, ठीक है, या फिर ये बॉस करेगा तो मैं इसके जो लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे बना है इसको हायर लो मार्क कर लूंगा। नाउ क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब ट्रेंड में हायर लो कंफर्म होता है बॉस के वजह से, पॉइंट आउट कर लेना, ठीक है, नोट्स में लिख लेना, बहुत सारे डाउट आएंगे, राइट। हायर लो कंफर्म होता है बॉस के वजह से, ठीक है। यहां पे भी हायर लो कंफर्म हुआ बॉस के वजह से। डाउन ट्रेंड में लोअर लो है, लोअर हाई। अब ये लोअर हाई कंफर्म कब होगा, जब बॉस होगा, ठीक है। अगेन ऊपर गया, मैंने इसे मार्क नहीं किया, और ऊपर जा रहा मार्क नहीं किया, और ऊपर जा रहा मार्क नहीं किया। लेकिन जब ये प्राइस इधर आके इसको बॉस कर देता है, तब मैं इसके हाईएस्ट पॉइंट को लोअर हाई मार्क कर लूंगा। नाउ क्लियर, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखना है कि यहाँ पे मेरा चौक है, तो चौक के नीचे ही, अगर चौक कर देगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से हायर हाई और हायर लो मार्क करते हुए जाना, अगेन हायर हाई, हायर लो, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो जाएगा। सिर्फ अप ट्रेंड में ही इंपॉर्टेंट है और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई, बिल्कुल। नाउ क्लियर मैं क्या कह रहा हूँ।